कम कीजिए। लगभग 4-5 साल के बाद फिर मेरी हाज़िरी आपके दायरे मोहब्बत में हो रही है। माशाअल्लाह बहुत कुछ तब्दीली आ गई। नहीं साउंड ना बढ़ाइए, साउंड ठीक। हाँ। और ये जो इजाफा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा ये? हाँ, मौजूद हो गई तो बहुत बढ़िया लग रहा है माशाल्लाह। सब कुछ बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो जो बैठने का जो अंदाज था 5 साल पहले जलसा में, अभी भी वही वाला है। हाँ, पूरा नहीं बदले हैं आप लोग, तो वाला बदलिएगा। जैसे बदले का मूड है आप लोगों को, तो आप लोग आगे आइए, जल्दी 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 आइए। रईसुल असातिज़ा, उस्ताजुल असातिज़ा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवारुल क़ादिर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे ही बैठे रहें, मगर कुर्सी लेके आगे आ जाए, कुर्सी लेके सामने आ जाए। चूँकि अब कुर्सी ऐसे लगी हुई है, ऐसे घूम के देखिएगा तो गर्दन में तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, फिर कहिएगा रात भर जलसा में थे, सुबह दर्द लेकर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन अलीमन क़ादिरन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व उकब्बिरुहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिही अल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तम बशीरन व नज़ीरा। व अला आलिही व सहबिही व हिज़्बिही व अहफ़ादिही व औलादिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व सल्लमा तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़या माशरल हाज़िरीन, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत, महब्बत, खुलूस लिल्लाहियत के साथ जी लगाकर हुज़ूर अकरम सरवर आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम मालिक रिक़ाब उमम फ़ख्र आदम व बनी आदम नूर मुजस्सम हुज़ूर पुरनूर ताजदार मदीना साहिब मुअत्तर पसीना सुल्तान बाक़रीना महबत वहयो सकीना जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में दुरूद व सलाम का नज़राने महब्बत पेश करने की सआदत व बरकत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या क़ुर्रत आइनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और उसके फ़ज़ल और एहसान से हम सब एक ऐसी पाकीज़ा मुक़द्दस महफ़िल में बैठकर रहमत व नूर के सागर में गोता ज़न होने की सआदत हासिल कर रहे हैं।
जो जगह खाने खुदा से बिल्कुल मुत्तसिल है। अल्लाह के घर के बगल में अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुन रहे हैं, जिन्होंने भी इस शानदार रूह परवर ईमान अफरोज़ इजलास का एहतमाम किया है। यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं कि आज के इस माहौल में भी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हम एक ऐसी पाकीज़ा महफिल का एहतमाम करें जहाँ अल्लाह के बंदे, हुजूर के उम्मती, गौसो ख्वाजा व रज़ा के शहदाई एक जगह इकट्ठा हों, कुछ अल्लाह का ज़िक्र, कुछ रसूलुल्लाह का ज़िक्र, कुछ औलिया अल्लाह का ज़िक्र, कुछ कलामुल्लाह की बातें, कुछ रसूलुल्लाह की बातें, कुछ औलिया अल्लाह की बातें, कुछ बैतुल्लाह की बातें सुन के सुना के सादत व रहमत हासिल की जाए। अल्लाह ने ये मौका हम सब को अता फरमाया, एक जगह इकट्ठा हो गए। गिरामी क़द्र मंजिलत हज़रत मौलाना नाज़िर हुसैन साहब आपके हर दिल अज़ीज़ ख़तीब हैं, आपके बगलगीर हैं, आपके यहाँ के हैं। ज़ाहिर सी बात है अपनों का ताल्लुक़ बड़ा गहरा होता है। आपकी शानदार, जानदार, चमकती दमकती नूरानी महफिल में नूरानी मस्जिद के मौजूदा इमाम साहब भी हैं और साबिक़ इमाम साहब भी हैं। और ज़िला धनबाद में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्तनद, मोतबर और काबिल एहतराम, लायक सद तकरीम नात ख़्वां शायर, जिन्हें दुनियाए अहले सुन्नत इस वक्त अलहाज कारी जुनैद जामी के नाम से जानती है, वो भी आज के इस नूरबार महफिल में तशरीफ़ फरमा है, जो हम सबों के लिए बहुत बहुत लायक तारीफ़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की हाज़िरी को, हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क़ल्ब महवे सुरूर होता है, गम ज़माने का दूर होता है, और झूम उठती है ज़िंदगी जौहर जब कभी ज़िक्र हुजूर होता है। एकदम आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहिएगा, इतना ज़ोर से नहीं कहना है कि सड़क के बाहर आवाज़ चली जाए। हम लोग इसी में परेशान हैं, उछल के मचल के ज़ोर से आहिस्ता तड़प के सुभान अल्लाह कहिए। जब जी चाहे कभी ज़ोर से कहिए, कभी आहिस्ता कहिए, कभी बीच बीच वाले अंदाज से कहिए। यही इस्लाम की तालीम है। जब जी चाहे, जैसा जी चाहे, जैसी तबीयत चाहे, उसी हिसाब से आप अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कीजिए, हम्द इलाही बजा लाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों का इजहार कीजिए। चंद बातें मुझे आपसे करनी है। काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू, फेस टू फेस, आमने सामने मुखातबत का शरफ़ हासिल हो रहा है। गायबाना तारुफ़ तो आप लोगों का होता ही रहता है। मैं कोई ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, आपके बगल का, आपका एक छोटा सा खादिम है। वैसे इसका नाम बड़ा नवाटाण है, और जो जितना बड़ा होता है उसकी बात भी उतनी बड़ी होती है। जिसकी ज़ात बड़ी होती है उसकी बात भी बड़ी होती है।
हम हुजूर की बात करने जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। और हुजूर की ज़ात बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद अगर कोई ज़ात बरगुज़ीदा है तो हमारे और आपके सारी कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। खुदा के बाद सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा बाअज़मत मुक़द्दस हस्ती कोई है तो हमारे हुजूर की हस्ती है। ये अक़ीदा और ईमान हम सबको रखना चाहिए कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात अता फ़रमाए, कमालात अता फ़रमाए, जो शान व अज़मत अता किया, वो और किसी को अता नहीं किया। हर नबी शान वाले, हर नबी अज़मत वाले, हर नबी बाकमाल, हर नबी साहिबे जमाल, हर नबी की शान निराली है, हर नबी आला। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी सबसे आला। इसीलिए शेर आप लोग सुनते हैं मस्ती में झूम कर कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जी चाहे तो कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं कहलवाता नहीं हूँ, लेकिन आदत बनाइए, इंशाअल्लाह आदत बनी रहेगी तो ये आदत काम आएगी। दो चीज़ में कभी बदलाव नहीं आता। ये आप लोग ही से हम लोगों ने सुना है कि एक नेचर और एक सिग्नेचर, दोनों में बदलाव नहीं होता। जो जिसका नेचर होता है ना, वो उसी हिसाब से अपना काम करता। आदत बनी रहेगी ना, तो ये आदत दुनिया में भी काम आएगी और कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। कब्र में कैसे काम आएगी? फरिश्ते आके पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते थे। कहते इनके बारे में क्या कहते थे? हम तो चलते फिरते सुबह शाम, जलवत में, खलवत में, रज़्म में, बज़्म में, तन्हाई में, महफिल में, सफ़र में, हज़र में, घर में, सब बाहर में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, ऐवान में, मैदान में, मस्जिद में, मदरसा में, हर वक्त तो हम सब यही पढ़ते थे। क्या कि जिसकी खातिर सजाई गई है इरम, आलम बाला है जिसके ज़ेरे कदम, फ़ज़ल जिसका तरक्की पे है दम बदम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिल आरा हमारा नबी। शाह तैयबा की अज़मत न कुछ पूछिए, चश्मे हैरत से शाने करम देखिए, हर जगह आप अपना न लब खोलिए। क्यों? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गौस का दामन, आजा का दामन, मज़हब इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी लगा आप लोगों का? जी लगा? जी लगाइए, इसलिए ये दौर जी का है। जी जी जी। पहले सुनते थे 2G, फिर आ गया 3G, फिर हो गया उसके बाद हेलो और 6, अभी नहीं हुआ है माशाअल्लाह। चलिए, तो जितना जी लगाइएगा उतना जी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है? पहले हम लोग बचपन में ही सुनते आ रहे हैं KB, KB के बाद MB, MB के बाद GB के बाद भी होता है TB ने क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, चूँकि टीचिंग लाइन से मैं भी जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए समझता हूँ। थोड़ी देर बस मुस्कुरा के सुन लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को एकदम खूब लुत्फ़ मिलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, हर एंगल से मुझको समझाना आता है और आप फिर जैसा मिजाज माहौल बनाएंगे वैसी हिसाब से मैं थोड़ी देर आपके दरमियान रहता हूँ और आपकी खिदमत इस नीयत से करने का इरादा रखता हूँ कि आप बहुत भोले भाले हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, नमाजी आदमी हैं माशाअल्लाह, गौसो ख्वाजा रज़ा के मानने वाले लोग हैं।
इसलिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे कि अच्छे भी हों और अंदर से सच्चे भी हों, ईमान अक़ीदे में पक्के भी हों। और आपको देखा देखी ये बच्चे अच्छे बन जाएंगे, है ना। इसलिए इनके बारे में सोचना है हम लोगों को। जो हमारे चचा लोग हैं बस उन्होंने तो अपना वक्त गुजार लिया है। आने वाला जो वक्त है वो बड़ा ही पुरखतर है। आने वाले दिनों में हम सबको चाक चौबंद रहने की ज़रूरत है। इसी हिसाब से बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए। और मेरी गुफ्तगू क्या है, ये अल्लाह रसूल का फरमान है। मैं शुक्रिया अदा करूं आप लोगों का कि कम से कम अपने बीच आने का मौका तो दिया ने, कुछ सुनने सुनाने का मौका दे दिया है। कुरान शरीफ के हवाले से मैंने एक मुक़द्दस टुकड़ा आपके सामने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। पहले उसका तर्जमा सुनिए, फिर उसी तनाजुर में कुछ गुफ्तगू होगी। अल्लाह करे कि हम सब को हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ बोलने और उस पर अमल करने और अमल करने के साथ साथ उस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तों दुआ करते रहिए, दुआ करने में कतई मुखालत मत कीजिए। कोई दुआ करे तो आप आमीन कहिए। आमीन कहना यह अनुशंसा है, यह सिफारिश है, यह आपकी तायीद होती है। दुआ करने वाला गर्चे गुनहगार होता है, आमीन कहने वाला नेकोकार होता है। तो अल्लाह पाक उस नेकोकार के सदक़े में गुनहगार की दुआ को भी शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा देता है। इसीलिए आमीन कहना भी ये खुद एक दुआ है। आमीन का माना होता उक़बुल, ए मेरे मौला, जो मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, जो मेरे इमाम साहब, जो मेरे फलां साहब, कारी साहब, हाफिज़ साहब, हाजी साहब कह रहे हैं ना, ये मेरे मौला बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भी इसमें सिफारिश है, मैं भी इसकी तायीद करता हूँ। मेरे मौला इसे कबूल फरमा ले। तो आमीन का माना होता कबूल कर ले, ए मेरे मौला इसे कबूल कर ले। अल्लाह की शान रहमत से पूरी उम्मीद है कि जैसे ही एक नेकोकार बंदा आमीन कहता या दुआ करता है तो उसकी शान रहीमी करीमी के दरियाए करम में तमज्जुज पैदा होता है और ऐलान होता है, मांग मेरे बंदे तू क्या मांगता है। तूने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगा है। जो आदमी अपने लिए जीता है तो वो जी के भी मर जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो मर के भी जिंदा हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अमर हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं शहीद हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं जामे शहादत पी लेना। कभी कभी आप लोगों ने देखा नहीं है, आदमी रोड के किनारे चलते हुए कुछ का कुछ जब बोलता जाता है, बड़बड़ करते जाता है, तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा इसका खिसक गया है। लेकिन वही 10, 20, 100, 50 लोगों के साथ अगर वो नारे इनकलाब बुलंद करता हुआ चलता है तो लोगों की नज़रें उठने लगती है। मीडिया वाले भी आ जाते हैं, ये यूट्यूबर लोग भी खोज करके उसको कैच करने की कोशिश करने लगते हैं। और बाबा गूगल का भी लोग सहारा ले करके उसे उसमें अपलोड करने की कोशिश करते रहते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि कल तक हम अकेले घूम रहे थे तो दुनिया वाले समझ रहे थे इसका निजी फ़ायदा है, अपना फ़ायदा है, ये अपने लिए काम कर रहा। लेकिन 10, 20, 100, 50 की शक्ल में जैसे ही हम घर से बाहर रोड पे आए हैं, लोगों ने समझा ये अपने लिए नहीं आया है, अब ये दूसरों के लिए आया है। ये अपने लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है? दूसरों के लिए आया है। और यही अल्लाह वालों की शान है कि वो अपने लिए ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, वो दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारते थे। ज़माना मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर नहीं जलाते तो और क्या करते। अपना घर लुटा लुटा के भी दूसरों का घर बसाने का काम अल्लाह के नेक बंदों ने किया है। खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाने का काम अल्लाह के नेक बंदों ने किया है, जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं, जिन्हें हम बुजुर्गाने दीन कहते हैं, जिन्हें हम सल्फ़े सालिहीन कहते हैं। यही इस्लाम की तालीम है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। ऐ मेरे बंदो,
तुम्हें अगर नहीं मालूम है तो अहले इल्म से पूछ लिया करो, पूछ लिया करो। पूछने में शर्म महसूस मत करना, नहीं मालूम है पूछ लिया करो। एक मसला भी अगर किसी को मालूम हो गया, बुजुर्गों ने लिखा है कि रात भर एक मसले की तालीम में और उसके सीखने सिखाने में कोई आदमी वक्त साफ कर देता है, और एक वो आदमी है जो रात भर नफल नमाज पढ़ता है, तो कहीं उसका एक मसला सीखना और पूछने में वक्त सर्फ करना उसके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है जिसने रात भर नफल नमाज पढ़ी है। वजह क्या है कि नमाज जैसे तैसे उसने पढ़ा होगा, उसके सही अदायगी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मसला पूछ रहा है वो पूछ के जब अमल करेगा तो उसका हर काम सही होगा, उसका हर काम सही तरीके से अंजाम पाएगा। लेकिन कोई आदमी बगैर इल्म की इबादत करता रहता है, तो पढ़े लिखे लोगों ने कहा है बगैर इल्म की इबादत करना वैसा ही है जैसे कोल्हू का बैल है। कोल्हू का बैल पहले ज़माने में जब तेल को पिराया जाता था न, तो उसके इर्द गिर्द बैल घूमता रहता था। अब तेल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बैल का काम है घूमते रहना। दोस्तों बस इसी तरह से बगैर इल्म का आबिद, बगैर इल्म का इबादत करने वाला इबादत कर रहा है, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा उसको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कोई आलिम है, कोई इल्म वाला है, कोई जानकार है, वो तो कुछ भी इबादत कर रहा है, शरीयत के हवाले से कर रहा है, शरीयत की तालीम की रोशनी में कर रहा है, बुज़ुर्गों के बताए हुए हवाले से वो अमल कर रहा है, तो उसका कम अमल करना उसका खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाना है, इसलिए कि उसने सही रास्ते का इंतखाब किया है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, सुनो सुनो, अल्लाह ताला का फरमान है तुम्हें नहीं मालूम है पूछ लिया करो। अब पूछने का हुक्म किससे दिया गया? फरमाया गया अहले इल्म से पूछो, मगर कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ये है अहले ज़िक्र से पूछो। मैं एक नुक्ता आपको देना चाहता हूँ, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म हैं, लेकिन कुछ तो मसलहत है, कुछ तो मकसद ख़ास है, कुछ तो हिकमत है। फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। अहले इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, अहले ज़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मतलब क्या है? अहले इल्म और होते हैं, अहले ज़िक्र कुछ और होते हैं। जो ज़िक्र वाले होते हैं वो इल्म वाले होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इल्म वाला हो वो ज़िक्र वाला भी हो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया पूछना है तो अहले ज़िक्र से पूछो, उनसे पूछो जिनके पास इल्म भी है और जिनके पास ज़िक्र भी है। जो इल्म के हवाले से वो रात का जहाँ वो सब जिंदादार है, तहज्जुद गुजार है, वहीं पे वो दीन के उजालों में इल्म के हवाले से लोगों के लिए खिदमत गुजार भी है, पढ़ाता भी है और वो दूसरों को फैलाता भी है, इल्म लेता भी है, इल्म देता भी है, और रात के सन्नाटे में वो अल्लाह के ज़िक्र फ़िक्र में अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारता रहता है। इन्हीं बंदगाने खुदा में एक बंदे ख़ास का नाम वो है जिनके नामी इसमें गिरामी से ये महीना रबीउल आखिर या रबीउल सानी मंसूब है, मुअन्वन है, जिन्हें हम गौसे पाक कहते हैं, जिन्हें हम शहबाज़ लामकानी कहते हैं, जिन्हें हम गौसे लासानी कहते हैं, जो महबूब सुबहानी हैं, जो कुतुब रब्बानी हैं, जो बड़े पीर हैं, जो दस्तगीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, पीराने पीर हैं, मीरों के मीर हैं। वो गौसे पाक का महीना इतना मुक़द्दस महीना है, पूरे आलम इस्लाम ने खुसूसियत के साथ 11 तारीख को उनकी बारगाह अबकरियत में अक़ीदतों का, मोहब्बतों का खिराज पेश करना लोग अपनी खुशनसीबी तसव्वुर करते हैं। चूँकि उसी से ये रिलेटेड है, मैं चाहता हूँ कि उनकी तालीमात व अहकामात व इरशादात के हवाले से आपकी दहलीज तक पहुँचने की कोशिश हासिल करूँ। करामतें तो हम लोग बहुत बयान करते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, सिर्फ बुजुर्गों की करामत हम सुनते हैं, उनके लाए अमल को अपने निगाह के सामने नहीं लाते, उनके हसना के उसवे हसना के हवाले से ना हम सुनना पसंद करते हैं, ना सुनाना पसंद करते हैं। नहीं, अंदाज ऐसा बनाइए कि हम उनके ज़िक्र व फ़िक्र के हर मरहले को अपने लिए लाए अमल तसव्वुर करें, ज़िंदगी के लिए बेहतरीन उसवा समझें, उनके ही बताए
हुए रास्ते को अपने लिए मशाले राह समझें, इसलिए कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया उनसे पूछ लिया करो जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। फ़र्क अहले इल्म में और अहले जिक्र में क्या है तो आपको मैं आसानी के साथ समझा दूं। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, इसे आप फिजिशियन कहते हैं, एक को आप सर्जन कहते हैं। फिजिशियन वो होता है जो दवा के ज़रिए से बीमारी का इलाज करता है। पेट में अल्सर हो गया, दवा दे दिया, अब ठीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब आप पहुंच गए किसी सर्जन के पास, दवा खाने के बाद अगर दवा कारगर नहीं हुई तो उसका सीटी स्कैन किया गया, समझ में आया पेट के अंदर एक अल्सर है, ये उस अल्सर उसी वक्त ख़त्म होगा जब तक के इसके पेट के अंदर होने वाले उस जख्म को काट करके उसको निकाल ना दिया जाए, उस वक्त तक ये मर्ज ठीक होने वाला नहीं है। उसने क्या किया, उसने अपने इल्म के हवाले से, जानकारी के हवाले से अपने अपने हुनरमंदी का मुजाहरा करते हुए पेट के अंदर हुए अल्सर को काट करके जख्म के हवाले से उसको निकाल करके उसके जरासीम को ख़त्म करके उसे अब बढ़िया और अच्छा तंदुरुस्त कर दिया। बिला तशबीह रूहानी एतबार से भी हमारे यहाँ दो क्वालिटी के अहले इल्म पाए जाते हैं। एक वो है जिसे आप रूहानी सर्जन कह सकते हैं, एक वो है जिसे आप रूहानी तौर पर फिजिशियन कह सकते हैं। उलमा का काम है बड़ा मसला बता देना, उलमा का काम है मसला बता देना, उलमा का काम है दीन की बात बता देना, और अहले इल्म औलिया का काम है बता देना और ज़रूरत पड़े तो करके दिखा देना। इसलिए यही वो फलसफा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अहले जिक्र से पूछो। ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ थ्योरी से काम ये नहीं लेते, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और आज दुनिया थ्योरी की बात कर रही है और कल भी बात कर रही थी, लेकिन पैगम्बरे अमन व अमान है, हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी ज़िंदगी की थ्योरी नहीं पेश की है, बल्कि अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल दुनिया के सामने पेश फरमाया है। आपको अच्छी तरह याद होगा मेरे और आपके नबी ने 40 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। ये 40 साल तक क्या करते रहे? ये 40 साल तक अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल दुनिया के सामने पेश करते रहे। लोगों को कहा लोगों मुझे मानो, मुझे समझो, मेरे अंदाज को देखो, मेरे रफ्तार गुफ्तार को देखो, रहन सहन को देखो और मेरे रख रखाव को देखो। जब मुझे मान लोगे ने तो फिर मेरी बात को भी मान लोगे। इंसान पहले किसी की ज़ात को मानता है, फिर उसके बाद उसकी बात को मानता है। और मैंने तकरीर यहीं से शुरू की थी कि जिसकी ज़ात बड़ी होती है तो उसकी बात भी बड़ी होती है। जब अहले मक्का ने, अहले कुरैश ने और कुफारा ने, अरब ने देखा था ये मोहम्मद अरबी हैं जिन्होंने अपनी 40 साल ज़िंदगी का लोहा लोगों से मनवाया है, अपनी अमानत व दयानतदारी का सिक्का लोगों के सामने चलाया है। सारे लोगों ने बैक ज़बान होके कहा था ये अमीन है, ये सादिक है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये किसी की अमानत में खयानत नहीं करते हैं, ये तो बेवाओं के को सहारा देते हैं, बेचारों का हामी है, वो इनका नासिर है, ये कि हर तरह के दुख दर्द में ये काम आने वाले हैं। अब लोगों ने कहा देखा कि ये जब जिस अल्लाह के बारे में खबर दे रहे हैं तो ना इनकी ज़ात झूठी हो सकती है ना इनकी बात झूठी हो सकती है। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के इस अंदाज़े ऐलान ने दुनिया वालों के सामने एक पैगाम दे दिया था। वो फरमाया था लोगों अपनी अगर बात मनवानी हो तो उससे पहले अपनी ज़ात मनवा लो। अल्लाह के नेक बंदों ने भी इसी तरह का माहौल दुनिया के सामने पेश किया था। वो रख रखाव के हवाले से, खान पान के हवाले से, एक किसी के दुख दर्द में काम आने के हवाले से लोगों के इतने मुआविन और इतने मददगार और नासिर व हामी बन गए कि अब उनको समझ में आया कि अगर हमारी रूह को शांति मिल सकती है तो इन्हीं के बताए हुए तरीके पे चल के ही मिल सकती है। दूर मत जाइए, थ्योरी और है, प्रैक्टिकल और है। अल्लाह फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून,
अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र से पूछ लो, उनसे पूछो जो इल्म वाले भी हैं और जिक्र वाले भी हैं। दूर जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं से चलते हैं। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने शरीफ मकामात हैं, सारे शरीफ मकामात को मानने वाले लोग हैं। वो चाहे बरेली शरीफ हो, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो कचौचा शरीफ हो, चाहे वो बगदाद शरीफ हो, चाहे वो मक्का शरीफ हो, चाहे मदीना शरीफ हो। इसलिए कि मदीना शरीफ ही सारे शरीफों का मादनो मस्दरो मस्कन है और वहीं से सारी शराफतों के चश्मे बहते हैं। जहाँ जहाँ भी शराफत का कोई उनसुर पहुँचा है, कोई हिस्सा पहुँचा है, तो ये मदीने वाले आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के चश्मे शराफत और साफ़ी का फैज़ और सदका व तुफ़ैल है। इसलिए कि रहमत की है फुआर मदीना शरीफ में, है फजल परवरदिगार मदीना शरीफ में। चल ऐ दिले बेकरार मदीना शरीफ में, मिल जाएगा करार मदीना शरीफ में। खुशियाँ हैं बेशुमार मदीना शरीफ में, है जश्न पुरवकार मदीना शरीफ में। फिक्र दुनिया अहमद को क्या रुलाएगी भला, है इसके गम गुसार मदीना शरीफ में। जोर से मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलिएगा, आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा। हाँ ना, जोर से बोलिएगा, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। सुभान अल्लाह। तो जी चाहे तो आप जोर से बोलिए, जी चाहे तो आहिस्ता बोलिए। क्या दोनों तरीक़ा है शरीयत में राइज है, और मैं जो बोल रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं, जो कुरान शरीफ का तरीक़ा है। आहिस्ते से दुआ करना चाहिए। हमारे पास जो दलील है आहिस्ता आमीन कहने की, उन दलाइल में से एक दलील ये भी है कि आमीन दुआ है, और दुआ के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसे आहिस्ता कर। मकसद क्या है, जिसको सुनाना है वो सुन रहा है ना। जिसको सुनाना है वो सुन रहा है ना। ठीक लगा, ठीक लगा तो मुस्कुराइए ना, पैसा लग रहा है। ऐसा मुंह लटका के बैठे हैं आप लोग, एकदम भी है। मुस्कुराने में पैसा वैसा नहीं लगता है। ठीक, मुस्कुराने से एकदम टेंशन फ्री आदमी रहता है। वो अंदर जो मामला है वो तो हुआ ही वो है, वो सब ठीक है ना, लेकिन कम से कम ऊपर से तो मुस्कुराइए ना। मुस्कुराना ये हुजूर की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर की सुन्नत है। और अल्लाह पाक फरमाता वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से जब मिलो तो गाल फुला के मत मिलो। नहीं, ये कुरान शरीफ की तालीम। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, खद्दुन माने गाल, चेहरा बिगाड़ के गाल फुला के। हमने देखा वहाँ भी देखा, वहाँ जहाँ सबको जाना चाहता है। जान न पहचान, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। इसी चीज को बताने के लिए दुनिया में इस्लाम आया था। यह इंटरनेशनल दीन, बैनुल अक़वामी दीन, हमागीर दीन, जो किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं, किसी ख़ास मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। और वही वो मंजिल है जहाँ रंग व नस्ल का ख़ात्मा हो जाता है, जहाँ गोरे काले का ख़ात्मा जहाँ ख़ात्मा हो जाता है, जहाँ ऊंच नीच अमीर गरीब का इम्तियाज़ मिटा दिया जाता है, जहाँ बस यही ऐलान होता है। घबरा गए? नहीं घबराए ना, जबरदस्ती मत बोलिएगा। वो हम लोग को पता है नहीं कितना दम है, वो हमको सब मालूम है। सुभान अल्लाह। अब लोग तो हवा में वो आजकल उछल रहे हैं, हवा में जा रहे हैं। अल्लाह करे कि सब लोगों की हवा निकल जाए। ठीक है ना, सुभान अल्लाह। और हवा एक ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर आप रह भी नहीं सकते, ये भी सुन लीजिए। ऑक्सीजन के बगैर कोई आदमी रहेगा? जोर से बोलिए ना, सर मत बोलिए, खाली मुंह हिलाइए ना ऐसे करके, है ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, मुंह से हिलाइए, मुंह से बोलिए, आदत बनी रहेगी तो काम आएगा। इसी पे हम तकरीर भी ख़त्म करेंगे, आदत बनी रहेगी तो काम आ जाएगा। अभी आदत बना के रखिए ना, इंशाअल्लाह काम आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक फरमाता वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से गाल फुला के मत मिलो। ये इस्लाम की थ्योरी है, ये इस्लाम की तालीम है।
नहीं 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि ना आपके यहाँ? ये इस्लाम के चंद निकाती प्रोग्रामात हैं, इनमें से एक नुक्ता ये भी है, एक कार्यक्रम ये भी है, उसको हम लोगों को लागू करना चाहिए। मुस्कुरा के देखिए ना, मुस्कुराइए, फिर काम चल जाएगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन, 5वां दिन होते होते, हाँ कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? मौलवी मौलाना को मौलाना नाजिर साहब 2-3 दिन तो लोग इग्नोर करते हैं, 4था 5वां दिन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खाली हूँ करके नहीं। 5वां दिन है एकदम बिल्कुल एकदम लाजमी तौर पर वो पूछेगा, हजरत देख रहे हैं 2-4 दिन से किधर रहते हैं आप? ये किधर रहने के कहने पर मजबूर किसने किया है? चेहरे की बशाशत ने, चेहरे की नूरानियत ने, चेहरे की मुस्कुराहट ने, और सच्ची बात तो यह है कि हुजूर की सुन्नत ने। दुकानदार हैं, कारोबार को आप फैलाना चाहते हैं, जो भी ग्राहक आपके पास आता है उससे मुस्कुरा के बात कीजिए, खंदा पेशानी के साथ उसका इस्तकबाल कीजिए, फिर देखिए कारोबार में किस तरह से 4 चांद लगता है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया है। उधर बाबू का के बैठाएगा, इधर लेना लो ना भागो फुट ले, जुम्मा 8 दिन, ये सारा मामला आजकल उल्ट गया। कारी जुनैद जामी साहब, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है, इस्लाम की तालीम। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इनकिसारी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमा देता है। आप क्या समझते हैं हम झुक जाएंगे तो हमारी इज्जत पे बट्टा लग जाएगा? नहीं नहीं, वक्ती तौर पर हम झुक गए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि जो झुकता है वो झुका हुआ नहीं रहता है, जमाने में हमेशा उठा हुआ रहता है। अना सागर के किनारे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अपने चंद खादिमों के साथ जब नमाज पढ़ रहे थे, दुनिया ने देखा था ये झुक रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी झुक रहे हैं। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था ये देखने में उठक बैठक करने वाले लोग कौन लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे इशारों में धीमी गति से ऐलान भी हो रहा था पसे पर्दा, दुनिया वालों बस थोड़ा सा इंतजार तो करो ने, अभी हम जो झुक रहे हैं, आने वाले जमाने में हम ही जमाने में बुलंद होते हुए नजर आएंगे। ये झुकना बता रहा है कि जमाने में हम ही सुर बुलंद रहेंगे। अरे वक्त तू ठहर, जरा मुसलमान तो हो जाने दो, हम ही दुनिया में छाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का पैगाम फजाओं में भी पहुंचाइए, हवाओं में भी पहुंचाइए, ट्रेनों में भी पहुंचाइए, प्लेनों में भी पहुंचाइए। कैसे पहुंचेगा? किताब, बड़ी बड़ी किताब देने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान कम लोग बाशी है ना, हिंदुस्तानी है, इसमें हम लोग को गर्व है, फख्र है, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा मुल्क तो चंद्रयान 3 के जरिए से चंद्रमा पे बराजमान हो गया नहीं, और इसमें तो हम लोगों के लिए और फख्र की बात है कि ये इस्लाम पैगंबर इस्लाम की तालीमात का नतीजा है। नहीं समझे आप? नहीं, हुजूर से पहले कोई सोचा था कि हम जा सकते हैं वहां तक? खलाओं में, फजाओं में, स्पेस की बात लोग कर रहे हैं आजकल। मरीख मंगल ग्रह पे अब तो चंद्रयान 4 की बात हो रही है। सूरज की शुआओं को कैच करके सोलर के जरिए से बैटरी में कन्वर्ट करके उससे हम बिजली का काम लेने लगे हैं। कभी सोचा भी सकते था? नहीं सोचे थे कभी? आदमी पढ़ा लिखा पहले नहीं था, लेकिन हुजूर मकान ला मकान
अर्श से भी आगे पहुँच के दुनिया वालों को बताया इंसान वहाँ तक पहुँच सकता है, मगर जहाँ तक हुजूर गए हैं वहाँ तक कोई नहीं जा सकता। कोई तूर तक गया, कोई हुजूर तक गया, कोई तूर तक गया, कोई दूर तक गया, और वो जो आए हैं सबसे आखिर में वो कुर्बे हुजूर तक गया। पहले तो लोग डरते थे, जिसको भी शक्तिमान देख लिया ना वहीं समझो कि ये बरजमान हो गए। हाँ, जिसकी शक्ति उसकी, पेड़ पौधों को लोग माबूद बनाए हुए थे, शजर व हजर की परस्तिश कर रहे थे, चरिंद परिंद की लोग पूजा कर रहे थे, मगर हुजूर ने दुनिया वालों को बताया मुझे देखो और खुदा को पहचानो। हम खुदा नहीं हैं, महबूब खुदा हैं। हम खुदा नहीं, बंदे खुदा हैं। बात समझे? बात समझे आप? तुम किसको शक्तिमान समझते हो? चांद, चांद, सूरज। मैं उंगली का इशारा कर दूंगा, डूबा हुआ सूरज पलट के दोबारा दुनिया के सामने आ जाएगा। चांद की परस्तिश करने वालों, मेरी उंगली का इशारा होगा, चांद दो पारा हो जाएगा, मेरी गुलामी का दम भरने लगेगा। शजरो हजर मेरा कलमा पढ़ेंगे, पेड़ मेरा सजदा करते नजर आएंगे, जानवर मेरे सामने फरियादी करते नजर आएंगे। ये हुजूर का ये सदका और सदका है, और उन्हीं की आमद का फैजान है कि दुनिया आज बुलंदियों की बात कर रही है, स्पेस की बात कर रही है, खलाओं की बात कर रही है, सरफराजियों की बात कर रही है। दुनिया को हुजूर के आने से पहले और हुजूर के लामता तक जाने से पहले भी अगर किसी के तसव्वुर में ये आया हो तो दुनिया वालों को, दुनिया वाले बताएं ये हुजूर की आमद का फैज़ है कि दुनिया को तरक्की मिल गई है, शाहराह तरक्की पे ये दुनिया गामजन हो गई है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोगों, उनका कलमा पढ़ने वालों, तुम बहुत खुशनसीब हो, उनकी तालीमात के फॉलोवर हो। तुमने उनकी सीरत को नहीं समझा है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम कैसे आया आपको नहीं मालूम है। इस्लाम कैसे आया? सबसे पहले जो जिस इलाके में इस्लाम आया इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे, वो इलाका केरला का कहलाता है, वो साउथ इंडिया का इलाका कहलाता है, समुद्री इलाका कहलाता है। वो समुद्री साहिल पे जब वो तो अरब ताजिर यहाँ हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने लेन देन में, तिजारत में जब ईमानदारी के साथ दुनिया के सामने अपना बर्ताव पेश किया तो लोगों को हैरत हुई थी कि आखिर वजह क्या है। हम लोग भी तो ये काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का अंदाज कुछ दूसरा है। हमारे माल में कोई ऐब होता है तो उसको हम छुपा छुपा के बेचा करते हैं। ये कौन लोग हैं जो खोल खोल के बता देते हैं इसमें थोड़ा सा कट है, इस कपड़े में थोड़ा सा फटन है, इसके अंदर थोड़ी सी कमी है, इसमें अंदर ये ऐब है, इसका रेट, इसका दाम 100 रुपये होना चाहिए लेकिन हम 80 रुपये में दे रहे हैं। ऐब खोल खोल के जाहिर कर कर के बता रहे हैं, वजन सही करके दे रहे हैं। जो माल है वो किस क्वालिटी का उसी हिसाब से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। न कोई खुफिया कारस्तानी है, न कोई पर्दा पोशी है, न कोई जो छुपा करके माल बेचना है। अब लोगों की निगाहें उठ गई थी, इस्लाम उन तक कैसे पहुंचा? कोई किताबी सी शक्ल में नहीं, कोई तहरीरी शक्ल में नहीं, अमली शक्ल में इस्लाम उन तक पहुंचा। और कहा कौन लोग हो तुम लोग? कहा हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। कहा वो कौन है? कहा दुनिया उन्हीं को अहमद मुज्तबा कहती है, उन्हीं को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहती है। वही हुजूर भी है, वही पुरनूर भी है, वही जाने नूर भी है, वही शाफे नशूर भी है, वही महबूब रब्बे जुल जलाल है, वही आमना के लाल है, वही साहिबे कमाल है, वही साहिबे कुरान है, वो रसूल ज़ीशान है, वो हबीबे रहमान है। अब दुनिया को समझ में आया। कहा कि जब उम्मती ऐसा है तो वो नबी कैसा होगा? नहीं, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। दुनिया थ्योरी को जल्दी नहीं मानती है। किसको मानती है?
आधार कार्ड में सब हम लोग क्या, लेकिन क्या काम धाम कैसा है? मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए ना, कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, वो ऑपरेशन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलता है, हंसाता है। तब क्या नाम है हजरत, क्या करते हैं? इधर छुरी कटारी तेज है। तब कैसा चल रहा है? स्कूल ठीक से जा रहे हैं कि नहीं टाइम से? सुभान अल्लाह। होते होते इधर, हाँ सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, और वही डॉक्टर अगर को बोलता है सोइए जल्दी से सोइए, निकाल निकालो चाकू निकाल, तो बीमारी का ठीक होगी, बीमारी ठीक हो जाए। नहीं समझा आप? ठीक लगा कि नहीं? तो अच्छा डॉक्टर, माहिर डॉक्टर, माक्टा डॉक्टर जो मुबल्लिग होगा, जो मुदर्रिस होगा, जो मुसले होगा, जो रिफार्मर होगा, वो नाच नखड़ा उतना नहीं करेगा। और जो पेशेवर होगा, 4 व्हीलर लाइए, 20,000 लगेगा, पहले इतना 10,000 डालिए। समझिए इन चीजों को, इन चीजों को समझिए आप। जो मुसले होगा, जो इस्लाह करना चाहेगा, जो आपको कुछ समझाना चाहेगा, वो इसके अंदर नाज नखड़ा उतना नहीं होगा। उस हमदर्द को समझिए। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो बहुत कुछ आपका बच जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। तो एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। हंसने हंसाने के लिए कोई ज़रूरी है मनगढ़ंत लतीफ़ा बोलिए आप? 1,72,000 झूठ। धनबाद से चले थे, रास्ते में एक आदमी मिल गया। काहे को मिलेगा? 4 व्हीलर में तो कौन आदमी मिला आपको? उसमें फला ने मुझसे ये सवाल किया। वो काहे को सवाल करेगा आपसे? आप कोई मुफ्ती हैं? बना बना के फर्जी मनगढ़ंत, कुछ नहीं। हमारे लिए कुरान कम है क्या? हदीस कम है क्या? बुजुर्गों के अकवाल कम है क्या? हाँ, लबो लहजा में मिठास हो, शीरीनी हो, अंदाज ही कुछ ऐसा हो कि आपके अंदर खुद रिलैक्स पैदा हो जाए, आप मुस्कुराने लगे, आपको थोड़ा सा लुत्फ हासिल होने लगे। इसलिए इसका हमको और आपको एहसास नहीं होता। सोचते हैं कि ये जलसा टाइम पास का नाम है। नहीं मेरे भाई, कोई ज़रूरी नहीं कि रात भर का जलसा हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो, मगर बशाशत के साथ सुना जाए, तमानियत के साथ सुना जाए और रूहानियत के साथ सुना जाए, बामकसद अंदाज में सुना जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ हासिल किया जाए। एक हदीस अगर सुन लिया आपने और आपके दिलों में ईमानी हरारत पैदा हो गई है, तो बड़े रात भर के जलसों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसलिए रात भर का वो जलसा कामयाब नहीं है, वो 2-3 घंटे का जलसा ही कामयाब है, जिसमें दिन में आप काम भी कर सकें, आपका कारोबार भी ना रुकने पाए, आपके अंदर बशाशत भी बाकी रहे। हदीस शरीफ में आया, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, बश्शिरु वला तुनफ्फिरु। लोगों आसानियां पैदा किया करो, दुश्वारियां मत पैदा किया करो, लोगों को खुशखबरियां सुनाया करो, नफरतें मत बांटा करो। इसलिए इतना ही सुनाया करो जितने की ख्वाहिश बाकी रहे, उकताहट नहीं हो। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी अंदाज यही था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज फरमाते थे, तकरीर किया करते थे, बयान फरमाया करते थे, तो एक एक जुमले को कभी कभी 3-4 मरतबा रिपीट कर दिया करते थे, हल्के हल्के अंदाज में सुनाया करते थे। आज जो जितना गरजता बरसता है, हम समझते हैं वो उतना ही कामयाब है। कामयाबी गरजने बरसने में नहीं है मेरे भाई, ये हमेशा याद रखिए। कामयाबी आपके दिल तक बात पहुंच जाने में है, आपके लिए कोई इस्लाही पहलू हासिल हो जाने में है। इसीलिए एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरी है। हम बरेली शरीफ ही से आपको बगदाद शरीफ पहुंचाते हैं और फिर भाया क्या है, अजमेर शरीफ है। इसलिए बात यहीं से चली थी ना, बरेली शरीफ में है। एक मौलाना गुजरे हैं, उन्हें नाम कहते हैं बड़े मौलाना। आज भी उतरिएगा बरेली शरीफ जंक्शन पे, तो बरेली शरीफ जंक्शन पे जय ऑटो वाला आएगा, कहा क्या बड़े मौलाना के यहाँ आपको जाना है, आला हजरत की दरगाह पे जाना है? तो ये बड़े मौलाना से मशहूर हैं, आला हजरत के छोटे साहबजादे हैं, नाम उनका मुस्तफ़ा रज़ा है।
लक़ब उनका मुफ्ती आज़म है, ये शबीह गौसे आज़म है। एक आदमी मुरीद होने के लिए गया और तौबा इस्तग़फ़ार कराया, कलमा शरीफ का विर्द कराया, फिर ज़िक्र व अज़कार करवाए, कुछ वादा वईद, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन तुरंत एकदम जैसे हम लोग मुरीद होकर के आते हैं ना, बस घर में भी पहली मर्तबा हम उस झूठ बोल करके ही घर वालों का इस्तकबाल करते हैं। अब इतना जब हो हवा गया तो आपने अपना हाथ बढ़ाया और फरमाया कि सुनो, अब अपना हाथ मेरे हाथ में रख करके बोलो, मैंने अपना हाथ 11वीं शरीफ वाले पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर गौसे आदम मोहिउद्दीन के हाथ में दिया है। अब वो बोलता नहीं है, वह बोलता नहीं है, चुपचाप है। कहा बोलो 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 बोलो। कहा अब हम कैसे बोलें, अभी आपने मुझसे वादा लिया हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो अपना हाथ बरेली के मुस्तफ़ा रज़ा के हाथ में दिए हुए हैं, आला हजरत के छोटे बेटे के हाथ में दिए हैं, मुफ्ती आज़म के हाथ में दिए हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि बोलो अपना हाथ, हमने गौसे आज़म के हाथ में दिया है। अब देखें थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकल क्या है। अल्लाह फरमाता फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो उससे जो अहले इल्म के साथ साथ अहले ज़िक्र है, जिनके पास थ्योरी भी है और जिनके पास प्रैक्टिकल भी है, जो सुबह व शाम अल्लाह अल्लाह किया करते हैं, जो ज़िक्र इलाही में लगे रहते हैं, रात के वो सब जिंदादार होते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं और दिन के उजाले में लोगों के लिए खिदमत गुजार होते हैं। वो अल्लाह के नेकोकार बंदे होते हैं। हज़रात अब बहुत समझ गए, अल्लाह वाले तो समझ जाया करते हैं ना। उन्होंने फरमाया अच्छा तुमको ये मखमसा हो रहा है, ये तुम जो शशोपंज में जो तुम मुब्तला हो, उसका इलाज हमें करना आता है। अब फिर वहीं पे पलट के आइएगा, एक डॉक्टर वो जो फिजिशियन है और एक डॉक्टर वो जो सर्जन है। तो फिजिशियन वाला तो उन्होंने काम कर दिया था, अब सर्जन वाला काम देखिएगा। उन्होंने अपनी एक चादर अपनी जिसमें से उतारी और उतार करके चेहरे पे रख दिया और आपने कुछ दम किया और दम करने के बाद मुराकबा में आप चले गए, कश्फ के हालात जब मुनकशिफ हो गए, अब उसी दरमियान आपने इरशाद फरमाया अब बोलो अपना हाथ मैंने बगदाद वाले गौसे आज़म के हाथ में दिया है। तो पहले बोलता नहीं था, अब ये रुकता नहीं था, वो बोलता जा रहा है मैंने अपना हाथ बगदाद वाले बड़े पीर गौसे आज़म के हाथ में दिया है। चलिए मामला ख़त्म हो गया, अब भी जल्दी में हम भी जल्दी में है। जैसे ही मुरीद होके बाहर निकला, एक आदमी बढ़ गया, दामन पकड़ के कहा कि बोलो तुम पहले बोलते नहीं थे और जब बोलना शुरू किया तो फिर रुकते नहीं थे, वजह क्या है? कहा कि वजह ये है कि कसम खुदा की, जब पहली मर्तबा जब उन्होंने कहा कि मैंने अपना हाथ बगदाद वाले गौसे आज़म के हाथ में दिया तो मेरी निगाह के सामने बरेली के मुफ्ती आज़म थे, लेकिन जब चादर ओढ़ा के मुझ पे अपनी नजरे रहमत डाल दी है हुजूर मुफ्ती आज़म ने, तो अब मुझे बरेली वाले मुफ्ती आज़म नजर नहीं आ रहे थे, बगदाद वाले गौसे आज़म नजर आ रहे थे। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा वक्त हो गया। कारी साहब को भी एकदम बहुत बढ़िया से आप लोगों को सुनना, इतना बढ़िया से सुनना कि ये भी एकदम पूरा गदगद हो जाए और ये भी एकदम यहाँ से आनंदमय हो करके और आप लोग भी आनंदित हो जाएं। इसीलिए बस इन्हीं को सुनना, हम तो बस यूं ही आपके सामने आ गया, बस ये हजरत लोगों की करम फरमाई है तबर्रुकन। मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ आपकी खिदमत हो जाए और हजरत लोगों से दुआ ले ली जाए। अब थोड़ी सी चलिए हम बगदाद शरीफ पहुंचाते हैं। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाया याद रखिएगा, फिर हम कभी सुनाएंगे। भाया में हम लोगों का भाया अजमेर शरीफ है ना, लेकिन आप बगदाद शरीफ पहुंच जाइए। सुभान अल्लाह, बगदाद शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं आप लोग? नहीं ना, थक गए हैं, देखिए चचा थक गए हैं ऐसे ठेवना पकड़ के बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, थक गए कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है ना। सुनना चाहिए, इंजॉयमेंट, लुत्फानंदोज होइए, है ना। अच्छी बात उसी को अच्छी लगती है जो अच्छे लोग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये रूही ग़ज़ा है, ये इसका ताल्लुक़ जिस्म से नहीं है, इसका ताल्लुक़ रूह से, रूह से। हाँ, सहाबाए कराम दुबले पतले होते थे, सुन लीजिए, मगर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मैदान में उतर जाते थे। जिस
जिस्मानी ताकत ये जिस्म के मोटापे की वजह से नहीं होती है ताकत। सुन लीजिए, अंदर से जितना स्ट्रांग होगा ना, अंदरूनी ताकत, रूहानियत इसको कहते हैं, इसको रूही ताकत कहते हैं। रूह अगर स्ट्रांग है तो हवा पहलवान भी देखने में नजर आ रहा है ना, तब भी वो अकेले तने तनहा मैदान में उतर जाएगा। समझ ना, मोटा तगड़ा होने से क्या होगा, पूरा इतना मोटा तगड़ा है लेकिन एक आदमी को देखा है कि फेंट मारा फट से उलट गया। तो मोटा तगड़ा होने से क्या होगा। इसलिए अंदर अंदर ये रूही ग़िज़ा है। अल्लाह वालों के जिक्र से रूह को तवानाई हासिल होती है, रूह को तवानाई हासिल होती है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम याद है ना आप लोगों को? 11वीं शरीफ कब है? मंगलवार का, इसीलिए आप लोग मंगलमय हो जाएंगे। सुभान, सुभान अल्लाह। चलिए भाई, 11वीं शरीफ, बड़ी 11वीं शरीफ है। हुजूर गौसे पाक बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं, जब तक हज़रत इमाम मेहदी दुनिया में नहीं आएंगे ना, तब तक गौसियत कुबरा के दर्जे पर फाइज हुजूर गौसे पाक है। ठीक है, हज़रत इमाम हसन अस्करी के बाद जो गौसियत कुबरा का जो मनसब है और उस पर जो फाइज हैं बगदाद वाले बड़े पीर, वो हज़रत इमाम मेहदी के आने तक उस पे है। याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। सारे वलियों के सरदार हैं बड़े पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो छोटा मोटा मौली साहब नहीं थे, छोटा मोटा मौली साहब बहुत बड़े सेठ थे। आज के हिसाब से हम आप लोगों को समझाते हैं। बड़ा एकदम कपड़े का जो है वो थोक विक्रेता थे, कपड़े का एकदम होल सेलर थे, बहुत बड़े सेठ। एक मरतबा इसी तरह से हो गया मौलाना नाज़िर साहब, आजकल हो रहा है ना, आजकल हो रहा है। तहासुद इसको कहते हैं, तहासुद। तहासुद, तहासुद बुझता है, भारी लफ्ज़ है, हसद से बना है, यानी एक दूसरे से के साथ हसद करना, ये तहासुद कहलाता है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है हसद। जहाँ एक आदमी कुछ तरक्की किया ना, फिर हो रहा कि नहीं, ईमानदारी के साथ बोलिए, हो रहा ना। हसद बहुत ख़राब चीज़ है। इसीलिए हम लोग सूरह फलक पढ़ते हैं, उसमें यही तालीम दी गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन, पढ़िए। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हसद बचने की दुआ मांगनी चाहिए। हसद के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि इतनी ख़राब बीमारी है, ये इतनी ख़राब बीमारी है कि उससे गुनाह इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं जैसे आग सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है। नहीं, लकड़ी सूखी हुई हो, गीली लकड़ी हो, भीगी लकड़ी हो तो आग लगने में थोड़ा बहुत टाइमो लगता है, लेकिन अगर लकड़ी सूखी हुई हो तब तुरंत बस समझिए कि तुरंत है। अरे हसद ही का ये सारा नतीजा है। हसद जानते हैं? हसद का अदद है 72। हा सीन दाल, इसका अदद कितना? नाज़िर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया 72 है। ये 72 फ़िरक़े जो आए ना, ये सब का वजूद हसद की बुनियाद पे हुआ। ये भी सुनिए। हा का अदद होता 8 और सीन का 60, कितना हुआ? और दाल का 4, कितना हुआ? अरे हिसाब में इतना कमज़ोर है आप लोग है ना। तो फटाफट हिसाब लगाइए ना, माल आ रहा है तो जुगाड़ बिठाइए। ये 72 दुनिया में जो फ़िरका बंदी नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ हसद का नतीजा है। और दुनिया में जो सबसे पहला गुनाह हुआ था, उस गुनाह का भी नाम है हसद। दुनिया में पहला जो गुनाह हुआ था, उस गुनाह का क्या नाम है? हसद। इब्लीस को हसद हुआ था ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। बड़ा फुटानी आदमी होकर के जन्नत में घूमेंगे,
हसद हो गया, नहीं हसद हो गया, हसद हो गया। क्या किया? ताजीम से इनकार कर दिया। पहला गुनाह ये इस्लामिक जीके है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इस्लामिक जीके, इस्लामी जनरल नॉलेज। को पूछेगा दुनिया में सबसे पहला कौन सा गुनाह हुआ तो क्या कहिएगा? हसद। ठीक है ना? हसद से बचिए। अल्लाह पाक हम सबको हसद से बचने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो ऐसे हो गया था गौसे पाक के ज़माने में। सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के मार्केट में निकलते थे ना, कहता पीर साहब इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा, मौलवी साहब हो करके तो चाय खाने पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर बैठ के गोलपो लड़ाता था आदमी सब। देखो ना पीर साहब, मौलाना साहब। ये बात हुजूर गौसे पाक के कानों तक पहुंच गई। आ गया जुमा का दिन, हम फैलाएंगे नहीं, बस समेट रहे, 2 मिनट लगेगा। जुमा का दिन आ गया। हुजूर गौसे पाक जुमा के दिन खुतबा देते थे। खुतबा ही में तकरीर कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग अरबी में खुतबा पढ़ते हैं तो सब समझते हैं ना, तो हम लोग के यहाँ राइज हो गया। उससे पहले 10-15 मिनट अब मादरी ज़बान उर्दू ज़बान में बयान होता है, लेकिन ये बयान नहीं भी हो तो वो खुतबा वही तकरीर है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? खुतबा बढ़िया सब लोग सुनते हैं कि नहीं? हैं, समझते होंगे अपना फटाफट। हाँ हाँ हाँ। एक जगह आया अभी हम हमारे यहाँ, अपने मदरसे की बात बता रहा हूँ। बोला कि बढ़िया इमाम दीजिए ना, बढ़िया इमाम। तो हमारे एक मौलाना साहब वो बोला कि इतना अच्छा इमाम देगा ना कि वो अरबी में खुतबा पढ़ेगा। बोला हाँ हाँ वैसे दीजिए। अब जोश में आदमी तो अरे अरबी में खुतबा होता है। अरबी में खुतबा क्यों होता है? ये मेरे हुजूर की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आ गई है ना? हुजूर की सुन्नत है, ये सुन्नत मुतवारिसा है। अहदे रिसालत से लेके अब तक ये सिलसिलावार चल रहा है तो चल रहा है। इसमें रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं है, इसमें बदलाव नहीं आ सकता है। हम समझे या ना समझे, इरशाद फरमाया जाता है वही बोली बोलो जो मेरे नबी ने बोला है, वही बोली बोलो जो मेरे हुजूर की बोली है, जो मेरे महबूब की बोली है। वही बोली मुझको पसंद है जो मेरे मुस्तफा की बोली। नहीं समझे आप? नमाज में भी हम लोग वही बोली बोलते हैं ना जो हुजूर की बोली है। सुभान अल्लाह। नहीं, आप जो चाहे आप पढ़ सकते हैं। क़याम में आप जब कुरान शरीफ पढ़ना होगा, कुरान शरीफ अरबी में, रुकू में आपको क्या पढ़ना है तो सुभान रब्बियल अज़ीम। दूसरा कुछ कहा नहीं, वही बोलो जो मेरे महबूब ने बोला है। सजदे में मौला हम तुझे मनाना चाहते हैं झुक झुक करके। काचो भी जिस अंदाज से भी मनाना चाहो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ना है बोलना है वही पढ़ो, वही बोलो जो मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ा है। बात समझ में आ गई ना? बस समझ में आ गई ना? नहीं समझ आया? चलिए, ये बात ज़िम्मन आ गई। खुतबा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सुनिए गौर से। खुतबा इसीलिए खुतबा की वजह से उस दिन जुमे की नमाज 2 रकात है, और शनिचर को वही टाइम में, अतवार को जुमेरात तक आ गया जुमा, दिन वही, टाइम वही। मतलब क्या है? मतलब एक तो मेरा थोड़ा सा जो टाइम वेस्ट हुआ है ना खुतबा सुनने में, अल्लाह ताला ने हल्का कर दिया। नहीं समझा कीजिए आप इस बात को, ये सब लॉजिकली समझिए, नहीं कोशिश कीजिए, मजा आएगा। फरमाया ये नसीहत, ये तकरीर, ये वाज, ये खुतबा इतनी अहमियत का हामिल है, इतनी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ताला ने नमाज के वक्त में तखफीफ कर दिया। जो वक्त उसमें लगाया है ने, बस यही 2 ही रकत पढ़ लोगे, अल्लाह ताला 4 रकत का सवाब अता फरमा दे। ये है खुतबा की अहमियत। हम लोग नहीं समझते खुतबा की अहमियत। अच्छा, जैसे तैसे आप लोग बैठ जाते हैं खुतबा में। कैसे बैठना चाहिए? कैसे?
अभी मत दिखाइए सुभान अल्लाह, बोलिए नहीं। चलिए अभी से बैठ करके अभी इतनी देर तक सुन सकिएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, मजबूरी है, उज़्र है, जो चाहेगा जैसे चाहे वैसे बैठ जाए, ठीक है। जितना अदब के साथ बैठेंगे उतना ही फैज़ मिलेगा, उतनी ही बरकत मिलेगी। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमा के दिन खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देने के दरमियान आप इरशाद फरमाते हैं, मुझको मालूम हुआ, सुनने में आया है कि कुछ लोग चेमीगोइयाँ कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कुछ बातें बयान करते रहते हैं। ये जब फरमाया तुमको हकीकत मालूम है, असलियत का पता है, वाकईयत क्या है, मेरा अंदरूनी मामला क्या है, तुमको नहीं मालूम है। गरीबान को सामने के बटन को खोला और खोलने के बाद अंदर दिखाया, कहो दाहिने वाले नमाजी लोग तुम भी देख लो, बाएं तरफ वाले तुम भी देख लो। सीने से को सामने से खोल करके जब दिखाया है, लोगों ने जब देखा तो देखते ही रह गए, हैरत हो गई, लोग अचंभे में पड़ गए। पता है क्या नजर आ रहा था? अंदर बोरिए की टाट नजर आ रही थी। लोगों ने पूछा ये हुजूर हम क्या देख रहे हैं? फरमाया ऊपर में जो चकाचक कपड़ा देख रहे हो, जो कीमती दामी लिबास नजर आ रहा है, वो तुम्हारे लिए है, और अंदर जो टाट है वो अल्लाह के लिए है। हमने अंदर में जो बोरिया पहन रखा है वो अल्लाह के लिए, और ऊपर से उम्दा दामी लिबास पहन रखा है वो तुम्हारे लिए, ताकि तुम ये ना समझो कि ये फतवा फकीर है। जो खुद फकीर हो वो दूसरों को क्या देगा? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये थ्योरी भी बताया है, प्रैक्टिकल भी बताया है, और लोगों के सामने फरमाया लोगों बदगुमानियों से बचा करो, इसलिए कि बदगुमानी से तुम बहुत सारे गुनाहों में मुर्तकिब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन बताए हुए और दिखाए हुए रास्ते पर और बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को भी कबूल फरमाए। हमें सच्चा पक्का अपना और अपने प्यारे महबूबों का वफादार बनाए। अभी हमने बोला ना आमीन, आमीन कहने में कोताही मत कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने, हक सुनने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नज़र मंदर पसे मंदर मेरे सरकार ही तो हैं, हद इदराक से बाहर मेरे सरकार ही तो हैं। इहाता कर नहीं सकता कोई अहदे नबूवत का, हुवल अव्वल हुवल आखिर मेरे सरकार ही तो हैं। यहाँ पर रहमते आलम, वहाँ पर शाफ़े महशर, तो आलम के मुक़द्दर गर मेरे सरकार ही तो हैं। शराफत में, सदाकत में, शजाअत में, रिसालत में नहीं जिनका कोई हमसर मेरे सरकार ही तो।